मुकेश दफ्तर से निकलते हुए फ़ोन किया। नेहा, आज कुछ अच्छा खाने की इच्छा हो रही है। वक्त मिले तो बाहर जाकर कुछ नॉनवेज ले आना। अभी तो मुझे आने में वक्त है, तब तक तो तुम बना भी लोगी। वैसे भी एक ही तरह का खाना बनाकर तुम भी उब गई होगी। घर में काम ही कितना होता है, इसी बहाने तुम्हारा मन भी लग जाएगा। नेहा ने अपने पल्लू से अपने पसीने को पोंछते हुए रसोई को देखा। उसने खाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली थी। उसने कहा, ठीक है, मैं बाजार से जाकर जल्दी लेकर आती हूँ। आपके आने तक तैयार हो जाएगा। जैसे ही नेहा बाजार के लिए निकलने लगी तो ललिता जी बोली, बहू बाजार जा रही हो तो मेरी साड़ी का मैचिंग फॉल भी लेकर आना। नेहा बोली, मम्मी जी ये दफ्तर से आने के लिए निकल चुके हैं और मुझे नॉनवेज बनाने बोले हैं। अगर मैं दूसरे काम में लग गई तो रात का खाना तैयार नहीं हो पाएगा और फिर ये नाराज हो जाएंगे, तो आपका काम किसी और दिन कर दूंगी। इतना कहते हुए नेहा बाजार के लिए निकल गई। ललिता जी पीछे से बोली, जताती तो ऐसे जैसे पूरे घर का बोझ यहीं उठाती है। अरे मेरा बेटा अगर कमा कर न लाए तो क्या ये मायके से लाकर खिलाएगी? न जाने अपने आप को क्या समझती है। नेहा शाकाहारी भोजन करती थी, फिर भी भागी भागी गई और नॉनवेज लेकर आई। बनाने में वक्त लगा, पर गर्मी में बेचारी ने पति और परिवार को खुश करने के लिए वो भी किया। रास्ते से मुकेश ने फ़ोन किया और बोला, बहुत गर्मी है, कमरे का एसी ऑन कर दो, मैं करीब आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। करीब 1 घंटे बाद मुकेश घर आए और आते ही बोले, आज मैं पराठा खाऊंगा, पर डाइनिंग हॉल में नहीं, कमरे में खाऊंगा। कई बार बोल चुका हूँ कि डाइनिंग हॉल के लिए भी एसी लगवा लेते हैं, पर पता नहीं ये औरत पैसे बचाकर क्या करने वाली है। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चले गए। नेहा सोची, दिन का सब्जी है, उसके साथ पराठा भी अच्छा लगेगा, तो आज मैं भी पराठा ही खा लूँ। उसने बनाना शुरू किया। पति, बच्चे और सास के लिए उसने 2-2, 3-3 पराठे बनाए। सबको खाना इतना अच्छा लगा कि उन लोगों ने दोबारा मांगकर पराठा खा लिया। देखते ही देखते सारा आटा खत्म हो गया। नेहा किसी से कुछ नहीं बोली, सब खाकर अपने कमरे में एसी की ठंडी हवा खा रहे थे। नेहा को भी बहुत तेज भूख लगी। जब भी उसे भूख लगती तो बचपन की उसकी आदत थी कि उसके आंखों में आंसू आ जाते थे और उसे अपनी माँ की याद आती है। उसने सोचा, अब कौन अपने लिए फिर से आटा लगाए। उसने दिन का बचा हुआ चावल लिया और सब्जी के साथ खाने लगी। साथ साथ नमकीन आंसुओं का स्वाद भी आ रहा था। तभी कमरे से मुकेश की आवाज़ आई, नेहा, तुमसे इतना भी नहीं हो पाता कि कमरे में ठंडे पानी की 2-4 बोतल रख दे? और क्या तुम अभी तक खा रही हो? जल्दी से पानी की बोतल दे देना। एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं हो पाता, न जाने दिन भर घर में करती क्या हो। इतना कहकर मुकेश ने धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। नेहा सोच रही थी, यही अंतर होता है ससुराल में और मायके में। इनकी जगह मेरी माँ बहन होती तो एक बार जरूर देखने आती कि मैं क्या खा रही हूँ और कैसे खा रही हूँ। तभी ललिता जी कमरे में आई और नेहा की थाली को देखते हुए बोली, बहू, तुमने अपने लिए चावल बनाई थी? तुम बहुत चटोर हो गई हो। मुझे तो ज्ञान देती हो कि 2 बार भात नहीं खाना चाहिए और खुद ही खा रही हो। इतना कहते ही न जाने नेहा के आंखों से आंसू फपक पड़ा। ललिता जी बोली, हाय हाय बहू, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और तुम रोने लगी। ये आजकल की औरतों का यही ड्रामा है। सास कुछ कहती नहीं कि वो रोकर पूरे घर को इकट्ठा कर लेती है। नेहा अपने आंसुओं को पोंछने की नाकामयाब कोशिश करते हुए बोली, मम्मी जी, आपको मेरी थाली में भात नजर आया, पर वो भात दिन का है ये नजर नहीं आया। आप सब एसी की हवा में बैठकर खाना खा रहे हैं और मैं यहाँ अकेली खा रही हूँ। किसी से नहीं हुआ कि मुझे भी एक बार पूछ लेता, क्या मैं इस घर के लिए कोई मायने नहीं रखती? ललिता जी बोली, अरे नॉनवेज और पराठा बनाने के लिए तुमने ही तो हाँ की थी। नेहा बोली, मम्मी जी, जब मैं उनकी पसंद नापसंद, यहाँ तक कि उनकी हंसी के पीछे छुपी हुई परेशानियों को भी समझ लेती हूँ, तो मेरी परेशानी कोई क्यों नहीं समझ पाता? जितना आटा लगाए थे वो आटा ख़त्म हो गया। अब ये सोचिए, मुझे भी तो भूख लगती है। कभी मेरा भी मन होता है कि कोई मेरी भी चिंता करे। ऊपर से उन्होंने कहा कि गरम गरम पराठा चाहिए। मुकेश कमरे से निकल कर आए और बोले, क्या बात हो गई जो तुम इतना शोर मचा रही हो? अगर तुमने चिकन बनाकर खिला भी दिया तो क्या एहसान कर दिया? अरे
आज तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था, नमक भी कम था। लगता है तुमने जल्दी में बना दिया। काम में तुम्हारा ध्यान ही नहीं लगता, दिन भर फ़ोन में लगी रहती हो। नेहा सास को देखी और बोली, मम्मी जी देख लिया ना, मैं इनकी कई गलतियों को नज़रअंदाज करती हूँ, पर आज खाने में नमक कम क्या हुआ, पल भर में मेरी सारी मेहनत को धुतकार दिया। हम औरतें अपनी भूख को पानी से भी मिटा लेते हैं, परंतु पति और परिवार को नए नए व्यंजन बनाकर खिलाते हैं। छोटी सी हमारी भूल न होते हुए भी हमें 4 बातें क्यों कहकर चले जाते हैं। वो इसलिए ना कि मैं इस घर की नहीं दूसरे घर से आई हूँ। इतना कहकर नेहा ने बचे हुए खाने को प्रणाम करके रसोई में रखकर रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन नेहा चुपचाप अपना काम की और बेटे के कमरे में जाकर बैठ गई। ललिता जी बोली, बहू कल की बातों को भूल जाओ, हो सकता है वो भी दफ्तर से थक कर आया होगा, इसलिए तुम्हें 4 बातें सुना गया। नेहा बोली, मम्मी जी मैं उनकी हर परेशानी को समझती हूँ, तो वो मेरी तकलीफ़ क्यों नहीं समझते। खैर जाने दीजिए, जाइए आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक मैं कुछ कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। नेहा जब कपड़े में इस्त्री कर रही थी तभी उसकी माँ सुनीला जी का फ़ोन आया। संयोगवश ललिता जी ने फ़ोन उठाया। ललिता जी समधन से हाल चाल पूछी, फिर बोली, हमारी बहू कुछ ज़्यादा ही नाजुक है, कभी कभी न जाने क्या हो जाता है, बिना कुछ बात की ही रोने लग जाती है। सुनीला जी हंसकर बोली, नहीं समधन जी, मेरी बेटी बहुत मजबूत है, पर हाँ जब कभी भूख लगती है और थकान ज़्यादा हो जाती है तब वह रोती है, और उसकी एक आदत और भी है, सबको खाना परोस देगी, पर खुद का बनाया हुआ खाना कोई और परोस कर दे तब उसे बहुत अच्छा लगता। वह किसी से कुछ कहती नहीं, पर मैं समझ जाती थी कि उसे भूख लगी है। अब आप वहाँ हैं तो माँ की जिम्मेदारी आपको ही उठानी होगी, क्योंकि मेरी बेटी तो मैंने आपको दे दी। उसे बहू नहीं अपनी बेटी समझिए तो उसकी हर आदत भी आप समझ जाएंगी। रात में मुकेश चुपचाप खाना खा रहा था। नेहा जैसे ही ललिता जी को खाना देने लगी, ललिता जी बोली, बहू तुम भी हमारे साथ ही बैठ जाओ और लाओ आज मैं तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ। नेहा आश्चर्य से ललिता जी की तरफ देखी तो ललिता जी बोली, तुम सबके लिए इतना कुछ करती हो तो क्या हम तुम्हारे बनाए खाने को तुम्हारे लिए नहीं परोस सकती। और मुकेश, जब कभी तुम्हें कुछ खाना हो तो 2 दिन पहले ही बहू को बताया करो, आखिर वो भी दिन भर घर में काम करके थक जाती है। खाने के समय ये नहीं देखते कि बेचारी बहू के लिए कुछ बचा भी है कि नहीं। जब ये सबके लिए इतना सोचती है तो इसके लिए सोचने की जिम्मेदारी भी हमारी है। सास की बातें सुनकर नेहा की आंखें भर आई। मुकेश को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि कल उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। उसने कान पकड़कर नेहा के सामने माफ़ी मांगी और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ध्यान नहीं दिया कि खाते वक्त हम कितना खा गए। तुम तो नॉनवेज खाती भी नहीं, फिर भी हमारे लिए बनाती हो, और मैं बुद्धू, अरे नमक कम था तो मैं ले लेता, अपने इस बुद्धू पति को माफ़ कर दो। ललिता जी बोली, बहू ये तो बचपन से ही बुद्धू है, इसे माफ़ भी कर दो। अब रविवार को एक वक्त का खाना या तो हम बनाएंगे या फिर बाहर से आएगा। क्यों बहू, अब तो ठीक है। नेहा झट से ललिता जी के गले लग गई और बोली, मम्मी जी सालों लगा पर आज मैं भी इस घर की सदस्य हो गई। मित्रों, आप सबके घर में ये घटना घटी होगी, आपको पता भी नहीं चला होगा कि बच्चे या पुरुष जब खाने लगते हैं तो कई बार महिलाओं के लिए रोटी कम पड़ जाती है, पर वो कभी शिकायत नहीं करती। वहीं कभी खाने में कोई कमी हो जाए तो उस पर उंगलियां क्यों उठ जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।